मैं आ चुकी हूँ पटनी टॉप में। स्नोफॉल हो रही है, फ्रेश फ्रेश स्नोफॉल पटनी टॉप। हाय एवरीवन, माय नेम इज शगुन खजूरिया एंड मैं डायरेक्ट बात कर रही हूँ आपसे पटनी टॉप हिल स्टेशन से, जो कि है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। यस, एक दिन ऐसा आया था जिस दिन स्नोफॉल हुई थी उधमपुर में एंड उसी के 3-4 दिन के बाद वी ऑल्सो थॉट कि क्यों ना विज़िट किया जाए पटनी टॉप एंड क्या पता हम भी जब वहाँ पे विज़िट करें तो फिर से स्नोफॉल हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली स्नोफॉल नहीं हुई और आज का वेदर आप देख सकते हैं कि थोड़ा धूप निकला हुआ है एंड ये हम पटनी टॉप के बैक साइड में आ गए जहाँ पे थोड़ा थोड़ा शेडो भी है और थोड़ा थोड़ा धूप भी है। ऑल द वे फ्रॉम उधमपुर टू पटनी टॉप रास्ता इतना सुंदर था एंड इतना प्यारा दिख रहा था, जैसे कि आप अभी भी देख सकते हैं स्नो, ग्रीनरी, ब्लू आसमान इतना सुंदर था कि मेरा जितना भी मैंने कैप्चर किया है ना बहुत लंबा जा रहा था। इसलिए मैंने अपनी ये वाली वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है एंड दिस इज पार्ट 2। माई दिस जर्नी बिगिंस ऑन नेशनल हाईवे 44 जो कनेक्ट करती है जम्मू को श्रीनगर से एंड आपको इस वीडियो में बीच बीच में पीर पंजाल रेंज भी दिख जाएगा, तो जस्ट इंजॉय द व्यू। एंड रास्ते में ये हमें स्पॉट मिल गया था। ये कोई स्पॉट नहीं है, ये रोड साइड ही है। एक्चुअली हमें खोज थी बहुत सारी बर्फ की, यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा बर्फ दिख रही थी तो हम यहाँ पे खेल रहे हैं एंड थोड़े से हमने शॉट्स भी लिए। एंड अभी तक तो ये रोड खाली है बट कुछ टाइम के बाद यहाँ पे ट्रक आएंगे। एक्चुअली इस टाइम पे ना आई वॉज क्रॉसिंग द रोड एंड पता नहीं कहाँ से ट्रक आ गए बट सेफली मैंने अपनी रोड क्रॉस कर ली। पटनी टॉप वाला प्लान कैंसिल हो गया है। अभी हम जा रहे हैं रोड पे बर्फ देखने के लिए। हम रोड साइड है, रोड साइड में ही हमें बर्फ दिख रही है। एक्चुअली हमें क्राउडेड प्लेस नहीं चाहिए थी एंड पटनी टॉप में बहुत ज़्यादा क्राउड था। साथ ही जब हम एंटर करने लगे थे तो समवन टोल्ड अस कि आपको वहाँ पे खास बर्फ तो दिखेगी नहीं एंड ट्रैफिक में भी 2-3 घंटा हमारा वेस्ट हो गया था। तो हमने सोचा कि क्यों ना गाड़ी में बैठ के ही हम कोई अच्छा सा स्पॉट देखें, ढूंढे और फिर एंजॉय करें। स्टॉप पे रुके हुए हैं, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बर्फ है क्योंकि मेन पटनी टॉप में हमें बर्फ नहीं मिली। क्या मजेदार व्यू है, ये आप भी चेकआउट करो, बहुत प्यारा व्यू है। इतना मन करे इस बर्फ में लेटने का, लेकिन लेट नहीं सकते ना, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। ये हमारी रोड है और सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, यू कैन सी क्लियरली। एंड ये मेरा कुछ बैक व्यू है जहाँ पे थोड़े ट्रीज भी दिखेंगे। रेडी 1 2 3 नहीं पड़ी मेरे बाल मैं ना थोड़ा हाई पॉइंट में चली गई थी कि अच्छी पिक्चर्स क्लिक करवाने के लिए एंड नीचे उतरते हुए ना यार बहुत रिस्की लग रहा था क्योंकि दिखने में ऐसा लग रहा है कि मे बी बर्फ़ कितनी है, कम है बर्फ़, बट सीरियसली जब मैं नीचे उतर रही थी ना, यहाँ पे देखो अब एक्चुअल जब मैं पाँव रख रही हूँ तो एकदम ना यहाँ पे ये देखो स्लिप कर गया टोटली, क्योंकि ये जो बर्फ़ है ना पड़ी हुई है एंड ये सॉफ्ट है एकदम। लाइक हम पाँव रख रहे हैं एंड हमारा पाँव डिगिन हो रहा है इसके अंदर, तो उतरने में प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन फाइनली थैंक यू साईं बाबा जी, मैं सेफली लैंड कर चुकी और उसके बाद थोड़ा सा और हमने खेला एंड आप जस्ट इंजॉय करो दिस व्यू। पटनी टॉप की फ्रेश फ्रेश स्नो। आई एम नॉट ओवर एग्जैजरेटिंग हेयर बट सीरियसली मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था। एंड आपने ये गाड़ी देखी जो रास्ते में से बर्फ़ साफ़ करती हुई जा रही थी। नाउ दिस इज़ कॉल्ड द एक्चुअल व्यू या पिक्चर्स क्यू बोल सकते हो आप इसे। सब कुछ दिख रहा है, घर, बर्फ़, ग्रीनरी, सब। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं पटनी टॉप से बटोत। बटोत इज़ ऑल्सो अ स्मॉल टाउन जो कि रामबन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ऐसा कहा जाता है कि ये प्लेस जो बटोत है इज़ द गेट वे टू कश्मीर वैली।
एंड बहुत सारे ट्रैवलर्स जो हैं वो स्टॉप लेते हैं इस जगह पे। एंड जो भी श्रीनगर नेशनल हाईवे रूट से जा रहा होता है वो यहाँ पे डेफिनेटली रुकता है। एंड अब हमें लग चुकी थी भूख, क्योंकि पत्नी टॉप पे तो हम कहीं रुके नहीं कुछ खाने के लिए, तो यहाँ पर अब हम रुकेंगे एक शॉप पर। स्प्रिंग रोल, मोमोज और चाउमीन बटोर के एक रेस्टोरेंट में आ चुके हैं जहां हम लास्ट ईयर भी आए थे। यहाँ के मोमोज बहुत ही टेस्टी होते हैं, दैट्स वाई हम यहाँ पे आए हैं। पटनी टॉप से डायरेक्ट बटोर। मोमो की चटनी इज रियली वेरी स्पाइसी बहुत स्पाइसी है। लास्ट टाइम हम यहीं आए थे ना, लास्ट टाइम हम इसी रेस्टोरेंट में आए थे, उनके मोमोज बहुत टेस्टी थे। इस बार हमने फ्राइड लिए है ना, बहुत टेस्टी थे मोमोज। इसी चक्कर में हम वापस आए हैं पट्टी टॉप से बटोत मेन बाजार। ऐसे खाते हैं ऊपर चिली सॉस, टॉप ऑफ द माउंटेन। उसने खुद ही सुसाइड कर लिया चाउमीन ने। अभी लगेगा। मैं यहाँ पर पानी पी रही हूँ एंड ये नॉर्मल वाटर नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे चिल्ड वाटर होता है, वो पानी पी रही हूँ। एंड वहाँ पे कोई फ्रिज नहीं था, मतलब यहाँ का पानी बहुत ही ठंडा है। एंड यार जब तक पेमेंट हो रही है आप व्यू देखो। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द नाशरी टनल जिसकी लेंथ है 9.28 किलोमीटर्स। एंड ये सिर्फ इंडिया की ही नहीं बट इट इज़ द एशियाज़ लॉन्गेस्ट रोड टनल। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया की लॉन्गेस्ट रोड टनल है जिसको चिन्नैनी नाशी टनल भी बोलते हैं। एंड इसका एक और नाम है जो आप गूगल से सर्च करके मुझे कमेंट में बताओगे एक्चुअल में इसका दूसरा नाम क्या है। नाशी टनल से निकलते हुए अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट उधमपुर की ओर। और अगर बात करें नाशरी टनल से उधमपुर का डिस्टेंस की तो वो 19.3 किलोमीटर्स है, जो कि हमें लगेगा लगभग 45 मिनट्स। घर वापसी का टाइम है, हम घर वापस जा रहे हैं बट यहाँ पे हम एक स्पेशल पॉइंट में रुके हैं, कलाड़ी पॉइंट पे। जब भी हम कभी खुद ट्रैवल कर रहे हैं या पटनी टॉप ट्रैवल कर रहे हैं तो हमेशा हमारा एक ही ये पॉइंट होता है जहाँ से हम स्पेशल कलाड़ी खाते हैं। यहाँ की कलाड़ी बहुत ही यम होती है, तो अभी हम कलाड़ी खाने को जा रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम अपने घर जाएंगे उधमपुर। हाईवे और अभी हम एक चीज़ खाने जा रहे हैं। पेट बहुत फुल है लेकिन अभी हम खाने जा रहे हैं पीले वाले राजमा चावल। भैया 2 स्पून दे दोगे? अब मैं आपको यहाँ की स्टोरी बताती हूँ कि बेसिकली हम पीछे बहुत कुछ खा के आए हैं, तो हमने यहाँ पे हाफ प्लेट ऑर्डर किया था राजमा चावल, जिसके साथ ये प्याज और अनारदाने की चटनी को सर्व करते हैं, जो कि हमें बहुत ही यम लगे थे, बहुत ज़्यादा यम लगे थे। भैया हाफ प्लेट और डाल दोगे देसी घी के साथ? हमें ये राजमा चावल इतने टेस्टी लगे कि हमने हाफ प्लेट और ऑर्डर करवा ली।
एंड अगर मैं बात करूँ इसकी टेस्ट की तो बहुत ही यम टेस्ट था, जैसे हमारे घर के राजमा चावल होते हैं ना और ऊपर देसी घी डाल दिया होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही टेस्ट आ रहा था इसका। ठंड थी, गर्मा गर्म चावल, बहुत ही अच्छा टेस्ट था। बाहर से ये दुकान कुछ ऐसे दिखती है बट द खाना इज़ वेरी लाजवाब। उसके बाद वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अवर होम, दैट इज़ उधमपुर।